वेलकम गाइस टू केशवानी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर 2। इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर 1 देखा था, जिसमें कि हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, जैसे कि हमारा टाइम और स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होता है और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं जब हमारा जो डिस्टेंस होता है वो हमारा इक्वल होता है। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लेक्चर 1 देख सकते हो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर 1 की जो लिंक है वो दे दूंगा, आप वहां से लेक्चर 1 देख सकते हैं। तो अब हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन से ही समझेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, वी प्लान अ ट्रिप। मान लीजिए हमने कोई ट्रिप प्लान करी जिसमें कि हम लोग 900 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे हैं, एट अ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। हमने 900 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। देन 3000 किलोमीटर बाय एरोप्लेन at a average speed of 500 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने कुछ 3000 किलोमीटर एरोप्लेन से कवर किया विद एवरेज स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर। देन 400 किलोमीटर बाय बोट एट average speed of 25 किलोमीटर पर आवर। देन 15 किलोमीटर बाय टैक्सी एट अ एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वी प्लान अ ट्रिप 900 किलोमीटर हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, एवरेज स्पीड हमारी क्या दी हुई है 60 किलोमीटर। फिर हम लोग 3000 किलोमीटर कवर कर रहे हैं एरोप्लेन से और उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है 500 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने 400 किलोमीटर बोट से कवर किया और इसकी एवरेज स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर। देन उसके बाद बोला हुआ है 15 किलोमीटर हमने टैक्सी से कवर किया विद एवरेज स्पीड हमारी क्या थी 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमको बताना क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूरी जर्नी पे हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी की। तो सिंपल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग टाइम निकालेंगे तो पहला टाइम इसका होगा, दूसरा टाइम ये, तीसरा टाइम ये, टोटल टाइम हमको निकालना होगा। अब टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम हमारा क्या होगा T1 हम नाम ले देते हैं, T1 नाम ले देते हैं, इसका नाम देते हैं जब हम ट्रेन से जा रहे थे, प्लस T2 जब हम लोग एरोप्लेन से जा रहे थे, T3 जब हम लोग बोट से जा रहे थे और T4 जब हम लोग टैक्सी से जा रहे थे। तो हमको ये टाइम निकालने हैं। तो अगर ये टाइम निकालना है तो T1 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमें दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें दिया हुआ स्पीड, फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। प्लस T2 टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, तो डिस्टेंस 3000 अपॉन 500 प्लस T3 कैसे हम लोग निकालेंगे, बोर्ड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 400 अपॉन स्पीड कितनी दी हुई है हमें 25 प्लस अब हमें टैक्सी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो 15 अपॉन इसकी एवरेज स्पीड कितनी है 45। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, ये आ गया हमारा कुछ 15 आवर्स प्लस 6 आवर
अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 16 आवर, और इसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं +1/3। अब इसका हमें ये हमारा टोटल टाइम निकाल लेंगे, दैट इज इसको हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 15 + 15 दैट इज 30, 30 + 7 37। ये हमारा आ गया टोटल टाइम। इसको हम लोग फ्रैक्शन से चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 112/3। ये हमारा आ गया टोटल आवर। अब हमको निकालनी है एवरेज स्पीड, निकालनी है होल जर्नी की, तो हमको सबसे पहले डिस्टेंस निकालना होगा। हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें टोटल टाइम पता चल गया, टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले 900 + 3000 + 400 + 15, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं 3900 दैट इज 4315, हमारा कुछ इतना आ जाएगा 4315 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस हो गई। अब हमको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 4315 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम अगर यहाँ पे हम लोग कर देंगे, ये हमारा आ गया स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड हमारी ये आ गई पूरी होल जर्नी की। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, कर लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4315 × 3/112। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 5 1 इधर 4 9 12 अपॉन, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कुछ हमारा ये आ जाएगा 115 अपॉन कितना हमारा रिमाइंडर आ गया 65, फ्रैक्शन इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड पूरी होल जर्नी की। तो हम लोग कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन दिए होते हैं पेपर में। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमको टोटल टाइम निकालना होगा, T1 T2 T3 T4 हमको टोटल टाइम निकालना है। फिर हमको टोटल डिस्टेंस जो कि हमें गिवन है उसको सबको सम कर लेना है। देन उसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमको टाइम पता चल गया, डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, सिंपल हम लोग एवरेज स्पीड इसकी यहाँ से निकाल लेंगे। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, वो देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 बोला हुआ है हमें कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन फ्लाइज अराउंड द स्क्वायर at 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर and 400 किलोमीटर each side. Find the average speed of aeroplane in whole journey. अब हमें एक क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक एरोप्लेन है कि वो स्क्वायर के साइड में उड़ गई है और उसकी स्पीड दी हुई है कि वो एक साइड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, फिर 200, फिर 300, फिर 400। और उसके बाद हम उसको क्वेश्चन बोला हुआ है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी पूरे डिस्टेंस को कवर करने के। मान लीजिए स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, पहले यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी प्लेन, फिर 200, फिर 300, फिर यहाँ पे हमारी हो गई 400 किलोमीटर पर आवर।
तो अब हमको बोला है कि इसकी जो एवरेज स्पीड होगी पूरी डिस्टेंस की वो क्या होगी, हमको ये बताना है। तो हम लोग सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा मैच कर रहा है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट डिस्टेंस ऑफ वन साइड बी एक्स, ये x किलोमीटर है एंड एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन बी वाई। जो हमारा डिस्टेंस है एक साइड का वो x किलोमीटर है और जो हमारी एवरेज स्पीड है प्लेन की वो y किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम लोग टोटल अगर टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं, तो टोटल टाइम क्या होगा हमारा 4x। टोटल डिस्टेंस कितना है 4 साइड 4x, देन स्पीड हमें कितनी दी y। और अगर हम लोग एक एक टाइम निकालेंगे तो इसका अगर हम लोग सिर्फ t1 निकाल लेते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग t1 निकालते हैं तो हमें कितना दिया हुआ है x किलोमीटर अपॉन 100। फिर इसी तरह t2 निकाल लेते हैं जो कि हमारा हो जाएगा x अपॉन 200। t3 निकाल लेते हैं जो कि हमारा x अपॉन 300। और t4 निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x अपॉन 400। अब इस सारे टाइम को हम लोग टोटल कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसको सम कर लेते हैं तो टोटल टाइम x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 200 प्लस x अपॉन 300 प्लस x अपॉन 400, एलसीएम ले लेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 1200। इसको करेंगे 12x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 3x। इसको सम करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा सम करने पे 10 12 25 हो जाएगा 25x अपॉन 1200। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x अपॉन 48। तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम आ गया। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सो 4x अपॉन वाई इक्वल टू टोटल टाइम हमारा कितना है x अपॉन 48। तो ये हमारा आ गया, x से x कैंसिल आउट। अब हम लोग यहाँ पे y निकाल लेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 48। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 कैरी दैट इज 19। तो हमारा y क्या है, हमारा y हमारा एवरेज स्पीड था। तो सिंपल क्या आ गया हमारा 192 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी हो गई एवरेज स्पीड हो गई चारों साइड को कवर करने में एरोप्लेन की। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वो एक कॉन्सेप्ट के बेस पे है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, a car travel at 5/7 of its actual speed and cover a distance of 42 kilometer in 1 hour 40 minute 48 सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि अ कार ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर। वो अपने एक्चुअल स्पीड से 5/7 है और उसने 42 किलोमीटर कवर किया कितने टाइम में 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड में। और हमको पूछा गया है कि फाइंड द एक्चुअल स्पीड। तो सिंपल है, हमको एक्चुअल स्पीड निकालनी है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो टाइम दिया हुआ है टाइम को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले टाइम दिया हुआ है 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड। अगर हम लोग इसको लाइन वाइज करते हैं तो 48 अपॉन 60। अगर हम लोग पहले इसको 48 सेकेंड को मिनट में चेंज करते हैं दैट इज कितना आ जाएगा हमारा 4/5। तो क्या हो जाएगा 1 आवर 40/4/5। अब इसको हम फिर से चेंज कर लेते हैं जो कि 1 आवर कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा
मिनट ये हो जाएगा। अब इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, इसको भी 1 आवर। इसको अगर हम लोग पूरा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 42/25 42/25 आवर। ये हमारा आ गया आवर में। टोटल टाइम हमारा आ गया। लेट एक्चुअल स्पीड बी एक्स। जो हमारी एक्चुअल स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर है। हमने ये कर लिया। अब हमारा न्यू स्पीड क्या बोला हुआ है? न्यू स्पीड इक्वल टू 5/7 ऑफ x। हमें क्या बोला? एक्चुअल स्पीड हमने x ले ली, तो हमारी न्यू स्पीड बोला है कि 5/7 है एक्चुअल स्पीड से, तो 5/7 x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस 42 दिया हुआ है, टाइम हमें अभी दिया हुआ है, हमने निकाल लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ गई न्यू स्पीड। हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि हमें फाइंड करना है एक्चुअल स्पीड, और हमने अभी निकाली है हमारी न्यू स्पीड निकाली। तो हमको क्या निकालना है? एक्चुअल स्पीड निकालना है। तो हमको ये चीज़ ध्यान देना है। तो न्यू स्पीड हमारा क्या होता है? 5/7 इक्वल टू कितना? 25। जो हमारी न्यू स्पीड थी वो हमारी ये है 5/7x। तो अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे तो x के लिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। सो मीन्स उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी वो हमारी थी 35 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं। तो अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी लेस टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसका एक और क्वेश्चन समझते हैं। उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्वेश्चन से ही हम लोग उसको समझेंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। बोला है अ बॉय रन्स एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस प्लेटफॉर्म 7 मिनट लेट। बोला है कि एक बॉय है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और वो प्लेटफॉर्म पहुंचने में 7 मिनट लेट हो जाता है। और अगर वही लड़का अ बॉय रन्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी एंड रीचेस प्लेटफॉर्म 5 मिनट अर्ली। अब क्या हो कि जब पहले बॉय 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो वो प्लेटफॉर्म 7 मिनट लेट पहुंचा था, और जब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी 6 किलोमीटर कर दी तो वो प्लेटफॉर्म 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है प्लेटफॉर्म का वो हमको बताना है कि कहाँ से वो स्टार्ट करता है प्लेटफॉर्म तक जाता है, तो वो डिस्टेंस हमारा क्या है। तो अगर हम लोग सिंपल देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, टाइम का डिफरेंस देख लेते हैं। तो टाइम डिफरेंस हमारा क्या होगा? पहले वो 7 मिनट लेट पहुंचा था, फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 5 मिनट प्लस जो हमारा ये यहाँ पे माइनस तो ये हमारा हो गया दैट इज 12 मिनट। ये हमारा डिफरेंस आ गया टाइम का। अब उसके बाद ये मिनट में, इसको हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं। तो सिंपल इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/5 आवर आ जाएगा। ये हमारा आवर हो गया। अब उसके बाद हम लेट करते हैं, लेट द डिस्टेंस बी एक्स। हमारा जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग x किलोमीटर 5 की स्पीड से चल रहे हैं तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा? t1। फिर उसके बाद अगर हम लोग वही डिस्टेंस
6 किलोमीटर पर आवर चले तो हमको T2 मिल जाएगा। तो हमारा डिफरेंस क्या है, T1 माइनस T2। ये हमारा जो डिफरेंस अभी हमने यहाँ पे निकाला 1/5। तो सिंपल अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो x/5 माइनस x/6 इक्वल टू 1/5। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा हमारा x/30 इक्वल टू 1/5। सिंपल सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। सो हमारा जो डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म तक का, वो हमारा कितना है, 6 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि बोला रहता है कि एक लड़का है, वो मान लीजिए कुछ स्पीड से चल रहा है, x स्पीड से चल रहा है, वो अपने स्कूल पहुंचने में 5 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन जब उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी, वो y किलोमीटर से जा रहा है, तो वो 25 मिनट अर्ली पहुंच जा रहा है। तो हमको बताना है कि उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी स्पीड से वो चले कि वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचे, या फिर डिस्टेंस कितना होगा, ये सब बताना है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी इससे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।